हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप यही सोच रहे हो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चन से जरूर आएंगे? तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 9 विज्ञान का हाफ ईयरली का 2026 का वायरल पेपर। अगर आपने इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में हाई स्कोर पक्का है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वायरल पेपर। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के वायरल पेपर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब हम देखते हैं कि साइंस के वायरल पेपर में ऐसे कौन से क्वेश्चन है हमारे जो कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। वो यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता दूंगा और साथ में उनका सोल्यूशन भी कराता रहूंगा। तो हाथों हाथ यहाँ से आप उन क्वेश्चंस को नोट करते रहना। अब हम देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा विज्ञान का पेपर है 2025-26 का और ये हमारा टोटल होता है 80 नंबर का। 20 नंबर का इसमें हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो आराम से आपके 20 नंबर तो स्कूल में से मिल जाएंगे और ये जो 80 नंबर होते हैं इसमें भी आप आराम से 60 से 70 नंबर ला सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो हमारा पहला सेक्शन होता है उसमें यहाँ पर हमें 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो इन बहुविकल्पीय क्वेश्चन की यहाँ पर मैं आपको आंसर समझा देता हूँ। और ये जो हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दे रखे होते हैं ये हमारे एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है ताप का ऐसा ही मात्रक हमें यहाँ पर बताना है। तो ताप का ऐसा ही मात्रक होता है हमारे पास केल्विन और ये आपको पता भी होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। जो इसके तीसरे वाले ऑप्शन में हमें माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि दालों से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो दालों से हमें यहाँ पर प्रोटीन प्राप्त होता है। तो इसका ये जो पहला वाला ऑप्शन होगा ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में ये जो हमसे अगला क्वेश्चन पूछ रखा है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है गाड़ियों का ऑडियोमीटर प्रदर्शित करता है, जो ऑडियोमीटर होता है गाड़ियों में लगा हुआ वो हमारा क्या प्रदर्शित करता है, वो प्रदर्शित करता है कि हमने कितनी दूरी तय कर ली, यानी कि तय की गई दूरी। तो ये जो हमें इसके तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। इसमें जो हमारा ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो पहला वाला क्वेश्चन था वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ लेना। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है किसी पदार्थ में प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, क्या कहते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये भी हमारा आसान क्वेश्चन है, उसको क्या कहते हैं हम घनत्व कहते हैं और ये आपने बहुत से फॉर्मूले में यूज भी करा होगा। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है जिसमें हमें बोल रखा है पारा, पारा जिसको हम बोलते हैं मरकरी, ये हमारी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसमें हमसे पूछ रखा है पौधे के कर्क कोशिका का निर्माण होता है, तो हमें ये बताना है। तो कॉक कोशिका का निर्माण कॉक कैम्बिया में होता है। तो वो हमें यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा तो हम यहाँ पर इसके चौथे वाले ऑप्शन में लगा देंगे कि इनमें से नहीं है। अब ये इसका लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड मात्रक होता है, ये हमें बताना है। तो मीटर सेकंड और मीटर प्रति सेकंड ये हमारा चाल और वेग का मात्रक होता है। तो ये हमें पहले वाले और तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है और यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि पहला और तीसरा सही है। तो इसका जो चौथा वाला ऑप्शन होगा ये हमारा सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पर जो हमारा घनत्व वाला क्वेश्चन आया था ये हमारा इंपोर्टेंट है और ये जो हमारे पास पारा वाला क्वेश्चन था ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और उसके बाद में जो मात्रक वाला क्वेश्चन है ये हमारा इंपोर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब यहाँ से हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और ये क्वेश्चन हमारे एक नंबर के होते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब इनमें हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल रिपीट होते ही है, तो वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस वाला ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक नंबर में जरूर आते हैं। इसमें हमसे पूछ रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ऐसे ही हमें यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस की जगह कोई भी टेम्परेचर दे सकता है और अवस्था पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने जरूर आने चाहिए। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 से हमारे दो नंबर वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हाफ ईयरली 2026 के एग्जाम में आने ही है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारा चौथा क्वेश्चन है ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में ये जो यहाँ पर हमारा सातवां क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कोशिका की खोज किसने व कब की थी। और इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे यहाँ पर साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में ये जो हमारा 2 नंबर में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें सेल्सियस में इन्हें बदलना है और ये हमें वैल्यू दे रखी है केल्विन में।
इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जहां पर हमें जिनमें हमें केल्विन में टेम्परेचर दे रखे होंगे तो उनको हमें सेल्सियस में बदलना होगा, और जहां पर हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखे होंगे उनको हमें केल्विन में बदलना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जरूर आते हैं एग्जाम में। तो केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में हम कैसे बदलते हैं ये आपको आना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। अब इन क्वेश्चंस में कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना। तो यहाँ पर जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, जहां पर से इलेक्ट्रॉन वितरण बनाने के लिए बोल रखा है कार्बन का और सोडियम का, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आता है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें हमसे यहाँ पर न्यूरॉन का एक नामांकित स्वच्छ चित्र बनाने के लिए बोल रखा है, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप पिछले साल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, उसमें आपको ये क्वेश्चन हर साल मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को 100% तैयार कर लेना, ये आपका 2026 के एग्जाम में आपको मिल जाएगा हाफ ईयरली में। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें, प्रैक्टिस कर लें कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा और उसमें क्या क्या पॉइंट है जो हमें चित्र में दर्शाने होंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस में हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इस वायरल पेपर में। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में जरूर आता है। इसमें हमसे यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पूछ रखा है, और या तो फिर इनमें से किसी एक कोशिका का डायग्राम भी आपके एग्जाम में आ जाता है, तो इनका आपको डायग्राम भी बहुत बड़े तरीके से बनाना आना चाहिए। और इनका डायग्राम बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे नाम है, तो डायग्राम की आप ढंग से प्रैक्टिस कर लेना जिससे आप इनके डायग्राम को एग्जाम में बना सके। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें मैं यहाँ पर Z बराबर तत्व दे रखा है 11, हमसे यहाँ पर तत्व का नाम, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक वितरण और संयोजकता, ये 3 नंबर में हमसे पूछ रखी है। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आपका हर साल आ जाता है। तत्वों में यहाँ पर ज्यादातर सोडियम भी दे रखा होता है, और यहाँ पर हमारे पास परमाणु क्रमांक कुछ भी हो सकता है। तो आपको हर तत्व के परमाणु क्रमांक ध्यान होने चाहिए, तभी आप इन सबको कर पाएंगे। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चन को अब नोट कर लें। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। अब इन तीनों क्वेश्चंस में से कौन से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में आने ही है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर गति का तीसरा नियम पूछ रखा है। और यहाँ पर हमसे कोई सा भी नियम पूछ रखा होता है, आपको तीनों नियम पता होने चाहिए। तो हमारा यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 के यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दे रखा है, जिसमें हमें यहाँ पर रंध्र के कार्य वाला दे रखा है। ये भी हमारा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है बायो से। तो आप इन क्वेश्चंस को 2026 के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। अब इसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। अब इन क्वेश्चंस में भी कौन से क्वेश्चंस हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें हमसे यहाँ पर रासायनिक सूत्र पूछ रखते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और अक्सर इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी और एनुअल एग्जाम में भी जरूर मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था पादप कोशिका का यहाँ पर हमारा स्वचित्र आया हुआ है, और यहाँ पर हमें इसका नामांकित चित्र बनाना है। मैंने भी आपको बताया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 नंबर में आपका ये आया हुआ है। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें हमसे यहाँ पर मिश्रण यौगिक, समस्थानिक और संबारिक दोनों ही टॉपिक हमारे मोस्ट रिपीटेड है, और अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते रहते हैं। तो आप इन दोनों ही टॉपिक को जरूर तैयार कर लेना। अगर यहाँ पर खाली हमसे एक टॉपिक ही पूछता तो ये हमारा 2 नंबर में आता। हमसे यहाँ पर 2 पॉइंट में 2 टॉपिक पूछ रखे हैं, इसलिए हमारा ये 4 नंबर में आया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, लेकिन कम पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल को भी आप ढंग से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं होते हैं आपकी 9th क्लास में। और इस बात का आप ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स से भी आ सकते हैं और केमिस्ट्री से भी आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल आप जरूर पढ़ करके जाना। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमारे 3 नंबर वाले और अभी जो हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन से चल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को ढंग से आप तैयार कर लेना। जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के 2026 के हाफ ईयरली एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, बाद में आपको पछताना ना पड़े, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अभी तैयार कर लेना। अब मैं आपको और क्वेश्चंस भी आगे बता देता हूं। अब ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29। अब इनमें हमारे कौन से महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारा खा वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर घर्षण बल पूछ रखा है 2 नंबर में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये हमारा फिजिक्स से न्यूमेरिकल आया हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है, ये आपके फ्री के नंबर है। बस आपको निश्चित वाले क्वेश्चन और बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, वो आपको बड़े तरीके से पढ़े हुए होने चाहिए।
तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक नंबर के हैं और आराम से आपके इसमें 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब इसमें जो आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। अब ये हमारा इस वायरल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें यहाँ पर कारण बताने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है और 1 नंबर के यहाँ पर हमसे 4 कारण पूछ रखे हैं और ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन नंबर 30 में इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पर भी हमसे 4 कारण पूछ रखे हैं, तो कौन से हमारे इंपॉर्टेंट कारण है जो कि हमारे आते हैं एग्जाम में, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारा दूसरा और तीसरा वाला क्वेश्चन है, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है हम गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं, और दूसरा लाइसोसोम को आत्मघाती झिल्ली क्यों कहते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। 2026 के हाफ ईयरली एग्जाम में इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और अगर आप इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर एनुअल पेपर देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। तो ये था आपका क्लास 9 का साइंस का 2026 का हाफ ईयरली का वायरल पेपर, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। अगर आप साइंस में हाई स्कोर करना चाहते हो, तो इस वायरल पेपर में बताए गए क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना, आराम से आप साइंस में हाई स्कोर कर पाओगे। ज्यादातर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, जो कि इस पेपर में रिपीट हुए हैं, तो आप इस पेपर को ढंग से तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।